हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 9 अक्ल बड़ी या भैंस के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे। पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा है कि सेठ कपड़ा रंगवाने के लिए अवंती की दुकान में गया था। सेठ ने अवंती को ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग न हो, क्योंकि वह कपड़ा रंगवाने नहीं, उसे परेशान करने आया था। क्योंकि वो उससे जलता था, उसके मन में उसके लिए जलन था, तो उसको कपड़ा नहीं रंगवाना था बल्कि उसको परेशान करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? इसका उत्तर होगा, अवंती को सेठ का इरादा समझ में आ गया, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया। जैसा कि आपने कहानी में भी पढ़ा है कि उसने उसको परेशान करने के लिए कोई भी रंग का नाम नहीं बताया और उसको कपड़ा रंगने को कहा, तो वो समझ गया था कि सेठ के मन में जलन की भावना है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ समझ गया कि अवंती को उसकी चाल पता चल गई है, इसलिए वह कपड़ा लेने नहीं आया होगा। क्योंकि जब उसने, आपने कहानी में पढ़ा है कि जब सेठ पूछा था कि मैं कपड़ा लेने किस दिन आऊँ, तो अवंती ने बोला, सारे दिनों का नाम रख के बोला कि इसे छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हैं, तो इसीलिए वो कपड़ा लेने नहीं आया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन छुपा है कहाँ? जैसे कि बुक में भी है, नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। यानी कि ये जो वाक्य हैं इसमें सब्जियों के नाम छुपे हैं, ये आपको इसमें से ढूंढना है। अब भागो भी बारिश होने लगी है, इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सी सब्जी का नाम आ रहा है। मामू लीला मौसी कहाँ हैं? शीला के पास बैग नहीं है। रानी बोली हमसे मत बोलो। गोपाल कबूतर उड़ा दो। अब हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। अब भागो भी बारिश होने लगी है, यानी कि भागो भी, तो गो भी इसका उत्तर होगा। मामू लीला मौसी कहाँ हैं? तो ये मामू मू लीला, तो इसको क्या होंगे, इसमें मूली। वैसे ही शीला के पास बैग नहीं है, तो बैग नहीं, बैग और न जोड़ देंगे तो ये बैंगन हो गया। रानी बोली हमसे मत बोलो, तो हमसे से अम्मा, इसमें सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो पालक, गोपाल, पाल लास्ट में आए क, तो क्या इससे बन गया पालक। तो ऐसे ही हम इसको समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इनमें सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग का ये बुक से है, जिसका हेडिंग अभी मैंने बुक से लिया है, तो हेडिंग छुप गया, नहीं दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कौन छुपा है कहाँ, इसका हेडिंग नहीं, सॉरी, सही जोड़े मिलाओ। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं ना, प्रशंसा तारीफ, वैसे ही आप लोग को जोड़ा बनाना है। ईर्ष्या का क्या होगा, कतई, इन सब जो भी आप देख रहे हैं इसमें सब, इनके आपको जोड़े मिलाना है। यानी कि आप इसमें जो देख रहे हैं इसमें कैसे लिखेंगे, ये जोड़े, जोड़े मिलाओ। ये मैंने चूँकि बुक से लिया है तो इसलिए इसमें नहीं आ पाया है, तो आपको जोड़े मिलाना है। तो देखिए, ये आंसर में मैंने बता दी, ये दिया हुआ है। प्रशंसा का मतलब क्या हो गया, तारीफ। ऊंची का मतलब बुलंद, यानी कि दोनों एक ही हैं, इसका जोड़े ढूंढ कर मिला देना। ईर्ष्या जलन। कतई बिल्कुल, जरूर, अवश्य। तो ये आप बुक में नहीं, ये कॉपी में नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग अपने बुक में कंप्लीट कीजिएगा। इसे आप कॉपी में इसको नहीं करना है, इसको बुक में करना है। वैसे ही ये दूसरा प्रश्न भी बुक से ही है। ये चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? जैसे यहाँ कहा बना अंधेरा, और ये क्या है, ये है दिया, या इसको चिराग भी कह सकते हैं।
दूसरा क्या है आरसी, तीसरा आस्तीन, चौथा ये आप देख रहे हैं एक और एक बना हुआ है तो 11। तो अभी मैं इसका उत्तर आपको समझाती हूँ। तो जैसे ये दिया है तो दिया तले अंधेरा, ये क्या मुहावरा एक तरह से हो गया, या चिराग तले अंधेरा भी आप कह सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये एक तरह से मुहावरा है। यहाँ आस्तीन का सांप, एक और एक 11, ये सारे मुहावरे हैं। इस प्रश्न को भी आपको बुक में ही करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है, बुक में करना है और इसको याद करना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहो कहानी, जैसा कि बुक में दिया हुआ है। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। इसको भी आपको सिर्फ पढ़ना है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। एक बार विद्यालय, ये अपने मन से खुद से कहानी बनानी है। एक बार विद्यालय में गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। उसी समय छुट्टी की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपना बस्ता समेटने लगे। अचानक खिड़की के पास स्थित पेड़ से एक बंदर कक्षा में आ गया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे। गुरुजी के पास एक डंडा रखा था, वह उसी डंडे से बंदर को भगाने लगे, परंतु बंदर नहीं भागा। एक बच्चे के पास केला था, उसने तुरंत अपना केला बंदर के पास फेंक दिया। बंदर भूखा था इसलिए केला उठाकर भाग गया। सभी बच्चे ताली बजाते घर चले गए। यानी कि आपने प्रश्न में देखा है कि जैसे इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं तो उन शब्दों से आपको एक छोटी सी कहानी बना लेनी है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, रुमाल हल्का होता है इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकते। आप अगर रुमाल को उछालेंगे तो आप चाहेंगे कि बहुत दूर हम उसको फेंक दें, तो आप उसको नहीं फेंक पाएंगे क्योंकि रुमाल बहुत हल्का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। मान लो रुमाल में हम कुछ नहीं बांधे तो इसको हम ऊपर कैसे उछाल सकते हैं। तो बिना कुछ बांधे केवल छोटी सी तह बनाकर उछाला जा सकता है। इसको मोड़ दें हम और इसको जैसे पूरा रुमाल है इसको हम फोल्ड कर दें तो हम इसको चाहें तो थोड़ा सा ऊपर उछाल सकते हैं, यानी कि फेंक सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना, इसी तरह और शब्द बना। जैसे रंग तो क्या हो गया, रंग रंगाई। वैसे ही साफ सफाई, चढ़ाई, बुनाई। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। जैसे मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, तो कतई का मतलब क्या होगा, कतई का मतलब बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, तो मंसूबा का मतलब इरादा, यानी कि जिन शब्द के नीचे रेखा खींची है उसका आपको मतलब बताना है। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, तो हुनर का मतलब गुण या खूबी। सेठ बुलंद आवाज में बोला, तो आवाज का मतलब स्वर। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, तो ईर्ष्या का मतलब जलन। जैसे कि आपने कहानी में भी पढ़ा है, ईर्ष्या का मतलब जलन होता है। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, तो खास का मतलब क्या हुआ, विशेष, यानी कि रंग के बारे में मेरी कोई विशेष पसंद तो है नहीं। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसा लगा आफंती। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो आफंती लंबा चोगा पहनता था, चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और सिर पर टोपी थी।
उसने गधा पाल रखा था। वह बड़ा बुद्धिमान था। वह बुद्धि को ताकत से बड़ा मानता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कहानी में भी है कि बुद्धि मतलब बल से ज़्यादा, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। बाजार से हरी धनिया पत्ती भी ले आना। यानी इसमें कुछ आपको फालतू शब्द है जिसे आप लोगों को ढूंढना है। एक पीला पका पपीता काट लो। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। ज़ेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। बेकार की फालतू बात मत करो। तो अब हम लोग इसमें से ढूंढेंगे कि इन वाक्यों में फालतू क्या है। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना, तो इसमें क्या है, पत्ती फालतू है। एक पीला पका पपीता काट लो, तो इसमें क्या हो गया, पीला फालतू है। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी, तो इसमें ठंडी क्या हो गया, फालतू हो गया। इसको हम नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है। जैसे ऐसे लिखते, अरे रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी, इसमें ठंडी की ज़रूरत नहीं है। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना, पत्ती हम नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है या नहीं बोलते। एक पीला पका पपीता काट लो, एक पका पपीता काट लो, इसमें पीला फालतू है, जैसे कि आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा। ज़ेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो, तो ज़ेबा बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो भी हो जाएगा, तो ये वाक्य सही लगेगा। तो इसमें ताज़े क्या हो गया, फालतू। बेकार की फालतू बात मत करो, बेकार की बात मत करो ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, फालतू एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि अलग से हो गया। तो आप अब इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे और इसको कॉपी में लिखेंगे।